आई एम श्योर सभी एक्साइटेड उसके लिए। तो फाउंडर पोजीशन जो लास्ट डेट जब तक फाउंडर अलाउड होंगे वो डेट फिक्स हो चुकी है, वो एज सर को डेफिनेटली मालूम है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक अपने जो क्लोज फाउंडर्स है कोर ग्रुप उनके साथ वो डिस्कस करे और वो डिस्कस करे कि वो ओपन करना चाहते हैं सभी फाउंडर्स को वो डेट। ऑप्शन नंबर 1 ये उनका फर्स्ट ऑप्शन है, या सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि वो नॉर्मली जैसे फाउंडरशिप चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और एक दिन सडनली आप जाग जाते हो और सिस्टम में देखते हो तो आपको समझ में आता है कि फाउंडरशिप अलाउड नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि इसमें अभी बहुत लिमिटेड टाइम है, तो स्पेसिफिकली मंथ्स नहीं बोला, मंथ्स बोला नहीं यानी मंथ्स नहीं है, तो बहुत बहुत क्लोज है। तो डेफिनेटली वो एक्चुअली इतना भी बोले कि वो मे बी वो डिस्क्लोज भी करते, लेकिन वो पेंडिंग फाउंडर्स को एक लास्ट चांस देना चाहते थे। तो इसलिए अगर आपके पास पेंडिंग फाउंडर्स है तो प्लीज 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 ये मौका अभी, यानी ये अभी फाउंडर पोजीशंस डेफिनेटली क्लोज हो रही है बहुत ही जल्दी। उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें फाउंडर्स की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फाउंडर्स की, और हम डेज काउंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि लीडर्स वेटिंग, ये टॉपिक इस बार मैंने जरा टॉपिक वाइज क्रिएट किया है अपडेट्स, तो मैं हर एक मेन टॉपिक है और उसके बारे में बताऊंगा। तो सेकंड टॉपिक है जो लीडर्स है जो ऑन पैसिव में वेटिंग में है बहुत। तो एज सर ने बोला कि उनके पास बहुत लोग आए हैं, अप्रोच किए हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन एज सर ने बोला है कि मेरा अकाउंट नहीं है और उनको यानी वो ज्वाइन हुए नहीं है। तो ये बेसिकली जो बड़े बड़े लोग हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन होने वाले हैं, क्योंकि ये जो ऑन पैसिव के सर्विसेज है उनको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और अगर एज सर के पास अगर अकाउंट नहीं है तो कहाँ पे ज्वाइन होने वाले हैं, तो कोई ना कोई लीडर के अंडर डेफिनेटली ज्वाइन होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत लिमिटेड टाइम हुआ है, टाइम बचा है फाउंडर्स के लिए, तो हो सकता है कि ये जो भी लीडर्स है वो एज ए यूजर्स ज्वाइन हो जाए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उन्होंने क्लियरली बताया कि बहुत लीडर्स वेटिंग में है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ से कस्टमर्स आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर ऑलरेडी हंटेड। तो कतार में है फाउंडर्स या यूजर्स ज्वाइन करने के लिए। तो वो एक ये था। नेक्स्ट उन्होंने सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला कि ये डन हुआ है, हमने ये करके दिखाया। डिस्कशन चालू रहेगी, लेकिन अभी बहुत ही जल्द ये जो प्रमोशन हो रहा है फाउंडर पोजीशन का वो अभी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कंप्लायंस डिपार्टमेंट के कंप्लायंस के बारे में थोड़ा बोला। कंप्लायंस और थोड़ा वो उन्होंने ये भी बोला कि वो एक डेवलप कर रहे हैं एआई सॉफ्टवेयर जो ट्रैक करेगा जो यूट्यूब के जो कमेंट्स और वो सब है वो ट्रैक करेगा, और जो बैड कमेंट्स है वो आइडेंटिफाई करेगा, और ये रिकॉर्ड में रखा जाएगा। बाद में आते हैं कुछ और, बाद में आते हैं कुछ और, बाद में आते हैं, ऐसा ही होता है, ऐसे ही माइंडसेट तो होते हैं, तो इसमें कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। बट जो अर्ली आ जाएंगे उनको बहुत फायदा होने वाला है ऑन टेस्ट में, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है उस चीज में। इसलिए हम लोग 6 लाख हैं वहां पे, तो 6 के 6 लाख जो आए हैं दे आर लाइक सेट फॉर देयर लाइफ, गारंटेड। ओके, एक गारंटी है बिल्कुल। ओके, अब इसके बाद ये सारा कुछ होगा तो आप
वॉच करिए इस चीज को। और एक छोटा सा मैसेज मैं अपने यूट्यूब जो भाई हैं हमारे फाउंडर हैं उनको थोड़ा सा देना चाहता हूँ, प्लीज कुछ थंबनेल्स आप पता नहीं क्यों ऐसे बनाते हो, प्लीज आप मत बनाओ कि ओके लॉन्च हो गई हो रही है। अभी आप, मैं रिसेंटली इस वीडियो को पहले भी थंबनेल देख रहा था, ओके 28 मई को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्लीज स्पेकुलेशन मत कीजिए, आपके जब चीज सामने आएगी उसको तब वीडियो बनाइए, तब ऐसी चीज एक जो थंबनेल है उसका वो बना के उसको दीजिए। प्लीज स्पेकुलेशन में जाने कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिकली तौर पे उस चीज को देखिए आपके सामने, फिर उसके ऊपर वैसे ही वीडियो बनाती हूँ, नथिंग टू वरी उसको। बट स्पेकुलेशन मत कीजिए कि पहले आप 30 आपने देखा होगा, आप आपने अपनी ही वीडियो के पीछे वाले जो थंबनेल्स हैं वो उठा के देखिए, 30 जो मार्च को हुआ है तब आपके थंबनेल क्या थे वो भी देखिए, वो भी ऐसी लॉन्च हो रही है, बोनस बढ़ जाएगा। क्या मिस्टर ऐश ने बोनस की बात की? नहीं की, तो आप क्यों कर रहे हो? ओके, तो थोड़ी चीजों को देखिए, जो कंपनी बोल रही है उसको देखिए वहां पे, ठीक है? वो क्या अचीवमेंट फंक्शन के जरिए कुछ होने वाला है, क्या होना है, तो वो चीजों को लाके वही थंबनेल बना कीजिए। 28 तारीख को क्या होने वाला है, अभी मैं देख कुछ वीडियोस आई है, ये हो जाएगा लॉन्च होगा, तो ऐसा मत कीजिए। बी प्रैक्टिकल चीजों में देखिए, आपके जब सामने आए जैसी मर्जी वीडियो बनाओ, फिर वो आप बना सकते हो। मे बी उसमें लॉन्चिंग बात हो, फिर बनाओ, लॉन्चिंग पूरा डाल दो उसमें, बट उससे पहले कुछ अपने दिमाग से मत लगाओ। आपने खुद देख लिया ऑन पैसिव कितनी बड़ी है, किस लेवल पे डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम कर रही है ऑन पैसिव। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एज ए गुड फाउंडर अच्छी तरीके, जो एक चीज को समझने वाला फाउंडर है वो बनिए प्लीज। ओके, उसका मैं बार बार फिर वही बात कहता हूं कि आपका जो बिहेवियर पैटर्न है बेसिकली एज ए फाउंडर वो भी वॉच किया जा रहा है। ओके, तो आने वाले महीनों में, आने वाले चीजों में अगर वो बिहेवियर पैटर्न आपका जज कर रही है ऑन पैसिव, तो आप देखिए दैट मीन्स ऑन पैसिव पूरी अलर्ट है। ऑन पैसिव को मालूम है उसके फाउंडर जो सोशल मीडिया पे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कौन अच्छे से सारा कुछ कर रहा है। तो एक मिस्टर ऐश ने, मैं कोई अपने उससे नहीं बोल रहा, पिछला वेबिनार निकाल लीजिए, उसका पिछला वेबिनार निकाल, तो थोड़े थोड़े पार्ट इस चीज के टच किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि जो आपका बिहेवियर पैटर्न है ऑन पैसिव में सभी फाउंडर्स का, वो भी टीम है जज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कंपनी बन रही है बेसिकली, जहां पे इतने लोग हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और इन चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। हर एक फाउंडर का एक्चुअल में रोल है इसमें। अगर हम दूसरी तरह से इसको बोलें कि हर एक फाउंडर का अपना अलग से एक रोल है इस कंपनी को अपलिफ्ट करने के लिए, इसीलिए ये कंपनी इतनी बड़ी बन रही है बेसिकली। ओके, ये तो कोई भी कंपनी को इतना, दूसरा आदमी को इतनी पेन लेने की जरूरत नहीं कि ये कंपनी ठीक है बनेगी, इसमें नौकरी कर लेंगे या वो कर लेंगे। वो उस लेवल के जो माइंडसेट है कभी होता ही नहीं है। हमने भी नौकरी की, आप लोग ने भी नौकरी कर रहे होंगे कि वो ठीक है कंपनी, आप वहां काम कर रहे हो, इसीलिए। पर जो दिल से काम हो रहा है बेसिकली, दिल से चीजें बन रही है, वो ऑन पैसिव में ही बन रही हैं। और ऑन पैसिव को के जो फाउंडर हैं वो भी दिल से यहां पे काम कर रहे हैं सारे के सारे लोग। और इसीलिए जब हम सोशल मीडिया पे कुछ चीजें ऐसी डालते हैं या करते हैं या बोलते हैं तो एक बड़े उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप भी बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फैक्ट्स हैं बेसिकली अच्छे वाले वही वहां पे लाइए जो एक्चुअल में बोला गया है। तो अपने मन से कुछ ऐसा मत बोलिए। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे, उसको फैक्ट्स को लेके। एनीवेज, तो ये सारी चीजें हैं। अप्रैल हैज गॉन, बहुत बढ़िया रहा अप्रैल, बहुत कुछ हुआ। मई आ चुका है। ओके, मई में आपको बोला एज ए इंडिया के तौर पे अगर हम देखें तो वो हमारा फोकस रहेगा काफी मिस्टर ऐश का भी रहने वाला है। एंड उसके बाद जो इवेंट्स हो रही हैं बेसिकली एकदम जून में और कुछ बड़ा है। ओके, तो दिस इज अ लॉन्चिंग प्रोसेस है। आई थिंक आप समझ रहे हो बेसिकली क्या क्या हो रहा है। और ऐसे करते करते ये लॉन्चिंग प्रोसेस ये एक दिन बहुत बड़ा होने वाला है, जहां पे योर ईयर्स आर गोइंग टू पॉप। ओके, तो ये ऐश ने बोला भी है और ये ऐसे ही होगा। और क्योंकि जो विजन है वो ऐसे ही बनाई गई है, वो ये नहीं कि अब बोल रहे हैं, वो 2018 से जब स्टार्ट हुआ तब की विजन है ये बेसिकली। आई थिंक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली छोटी सी, पैसिव इनकम जो है। ओके, वो उसकी क्लिप निकालो, 1.5 मिनट की है शायद आई थिंक। उसमें भी ऐश ने क्या क्या बोला है कि पैसिव का मतलब तो समझाया उसने, और उन्होंने बोला क्या है कि यस वी डू द वर्क, आई एम डूइंग द वर्क। आप उसको एंजॉय कीजिए प्रोसेस को और उसके फ्रूट्स लीजिए। ये 2018 की बात है, वो बोला था। आज उसको थोड़ा रिलेट करके देखिए वो छोटी सी क्लिप को, इसलिए मैंने डाली थी कि 2018 में यही बात बोली गई थी। हम लोग काम कर रहे हैं,
काम हम करेंगे, आप लोग आइए, साथ दिए एंड एंजॉय द प्रोसेस। सिंपल एक टर्मिनोलॉजी ऑन पैसे की। तो वर्क पीछे हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट जो हुई है बुर्ज खलीफा पे आपने देख ली है, इट इज नॉट ए इजी जॉब, ऐसा कुछ करना इज नॉट इजी। आज भी के वेबिनार में शायद आपको उसको थोड़ा सुनिए, क्या कहा मिस्टर ऐश ने कि जो एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है बेसिकली, तो बहुत से ये कंपनियों का बजट होता है उतना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो कुछ वहां पे हो रहा है वो बजट बहुत सारी कंपनियों का वो एक्चुअल में बजट होता है, जो कि जस्ट हम एक एडवर्टाइजमेंट उस चीज को इतने, सो यू कैन अंडरस्टैंड कितने मिलियंस ऑफ डॉलर लग रहे हैं वहां पे टू ओनली बिल्ड अ ब्रांड। अभी जस्ट ब्रांड बिल्डअप हो रहा है, ओके तो उसको करने के लिए अगर कंपनी इतना कुछ करे तो देखिए बाद में क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून, मई का महीना वी आर गोइंग टू रॉक। मई के महीने में इंडिया इज गोइंग टू रॉक। नया कुछ दिखने को मिलेगा इंडिया में, आपको कैंपेन्स इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ दिन पहले क्योंकि कुछ लोग बोल रहे कि इंडिया में क्यों नहीं, तो इंडिया इज रेडी फॉर द कैंपेन्स। फाउंडर्स